तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। शक्ति संपदा, तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा, तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। दिव्य ज्योति पुंज की पहचान हो, पहचान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। ओम शांति। आज के इस संध्याकालीन प्रश्नोत्तरी सत्र में आप सभी ब्राह्मण कुलभूषणों का, बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाले, बाबा की आशाओं के दीपकों का, मास्टर सर्वशक्तिवानों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत सुंदर विषय है आज का। शक्तियों पर हम सब हमेशा ही प्रकाश चाहते हैं कि शक्तियों का एक बार एक संत एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग बड़े त्रस्त थे। उन्होंने कहा कि महाराज, यहाँ एक सांप रहता है, वो बहुत ही दुष्ट है, वो सबको काटता रहता है, डराता रहता है, उससे सभी बहुत त्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं, आप कृपया उसे कुछ शिक्षा दीजिए। संत उसके पास गए और इतने दुखी हैं, परेशान हैं, तुम क्यों काटते हो, क्यों परेशान करते हो दूसरों को, इससे तुम्हारी कर्म का खाता कैसा बनेगा, हाँ, तुम सुखी कैसे रह पाओगे। संत की बात अच्छी लगी सांप को। उसने कहा क्या करूं? बोले किसी को काटा मत करो। 4 मास के बाद फिर से संत जी उधर से गुजर रहे थे, देखा तो वो सांप, तुम्हारी हालत कैसी हो गई है? तो सांप ने कहा बस आपकी शिक्षा का ही देन है आपने कहा था किसी को काटो मना किया था, फुफकारने को थोड़ी मना किया था। कई बार जीवन में हमें ये बात समझ में नहीं आती, कहाँ सहन करना है, कहाँ सामना करना है, कैसे इन शक्तियों का प्रयोग करना है। इसीलिए आज की ये चर्चा इसी विषय पर केंद्रित है। कई बार बच्चे बाबा से बहुत प्यार से कहते हैं कि बाबा आप तो कहते हैं कि ये सहज मार्ग है, लेकिन हमें ये सहन मार्ग लगता है। कई बार ये सहन करना थोड़ा सा कठिन लगता है। तो बाबा भी इस पर बहुत सुंदर सुंदर बातें कहते हैं कि बच्चे सहन करोगे तो शहंशाह बनोगे, सहन करने की आज्ञा भगवान ने तुम्हें दी है। सुंदर सुंदर बातें बाबा ने इस विषय पे कही हैं। लेकिन आज हम जानेंगे आदरणीय भ्राता जी से कि कैसे इस विषय को और गहराई से अपने जीवन में लाएं, शक्तियों को अपने जीवन में लाएं और इन शक्तियों का सही समय पर सही सदुपयोग करें। आइए स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। सभी प्रकार की शक्तियों पर लोगों के प्रश्न रहते हैं भ्राता जी, लेकिन अभी चूँकि फॉलो फादर में हम लोग इस 15 दिन पर विशेष फोकस कर रहे हैं सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति पर। इस पर आप क्या कहेंगे? फिर मैं प्रश्नों पर आऊँगा भाई बहनों। पहले हमें सर्वशक्तिवान से अपने अंदर शक्तियाँ बहुत भरनी चाहिए। अगर हम बिना शक्तियाँ भरे सहन करते रहेंगे तो वो सहनशीलता हमें नष्ट भी कर सकती है या लोग उसका डिसएडवांटेज भी ले सकते हैं। तो 2 अभ्यास बहुत आवश्यक हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये भी कोई रटने की बात नहीं। रियलाइज करें कि बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे अपनी सारी शक्तियाँ दे दी हैं। कुछ दिन तक ये अभ्यास कर लें, 21 दिन कर लें, सवेरे कर लें, दोपहर शाम कभी भी, कि बाबा सामने हैं, उन्होंने हाथ रख दिया सिर पर
और हाथ रखकर अपनी शक्तियाँ मुझे ट्रांसफ़र कर दी, तो परमात्मा शक्तियाँ मेरे पास हैं। ये स्वीकार करना होगा, इसको रियलाइज करना होगा कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। और दूसरी चीज़, सर्वशक्तिवान पर बुद्धि को स्थिर करके, यानी उससे कनेक्ट होकर और उसकी शक्तियाँ प्राप्त करनी होंगी, क्योंकि उसने हमें शक्तियाँ दी हैं वही पर्याप्त नहीं है, हमें उससे और बहुत ज़्यादा शक्तियाँ लेनी होती हैं, ताकि हमारे विकर्म भी विनाश हो जाएं, हमारे संकल्पों में भी शक्ति आ जाए, हमारी बुद्धि भी शक्तिशाली बन जाए, हम फीलिंग से भी मुक्त हो जाएं, हम जरा ऊंचे विचारों वाले हो जाएं। बहुत इम्पोर्टेंट है महान विचार रखना। तो जब ये अभ्यास लंबा होगा तो ये सारी शक्तियाँ समय पर काम आएंगी। कई लोग क्या है, ये अभ्यास तो करते नहीं और सोचते हैं बाबा ने कहा शक्तियों को यूज करो, तो वो थोड़ी देर यूज होगी, फिर उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए इन दो बातों पर सभी बहुत ध्यान दें, क्योंकि ये हमारा साधनाओं का मार्ग है और सहन करने की जो मार्जिन है वो दिनों दिन बढ़ती जाएगी। अगर आप छोटी छोटी बातों को ही सहन नहीं कर पाते और फीलिंग में रहते हैं, दुखी रहते हैं, खुशी खो देते हैं, तो बड़ी बड़ी बातें आएंगी तो क्या हाल होगा। अभी बहुत छोटे दुख हैं, छोटी मोटी बीमारी आती है, यदि आप उससे ही सहन नहीं कर पाएंगे तो दुखों के तो पहाड़ गिरने वाले हैं, फिर क्या होगा। छोटे मोटे विघ्न आते हैं, उसमें ही आप विचलित हो जाते हैं, बाबा से रूठ जाते हैं, बाबा आप ये क्या कर रहे हो, मुझे मदद क्यों नहीं करते। कई तो कहते हैं मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तो इससे तो काम नहीं चलेगा, विघ्न भी बहुत आने वाले हैं। बाबा हमारे विघ्नों को नष्ट कर दे, ये नहीं होगा। हमें वो इतना शक्तिशाली बनाता है कि हम अपने विघ्नों को स्वयं नष्ट करें। जो भक्तों की तरह भगवान से प्रेयर करते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो हिम्मत रखते हैं उनको उसकी मदद अवश्य मिलती है। इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाते चलना है। समाना भी हमें बहुत पड़ता है जिंदगी में। अगर हम नहीं समा पाएंगे तो उसके कारण ही आज मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, स्थिति बिगड़ रही है, संबंध बिगड़ रहे हैं। न हम ज्ञान को समा पाते, न जो धारणाएं हैं और वरदान हैं उनको समा पाते, तो छोटी छोटी बातें भी समाई नहीं जाती और वो बहुत डिस्टरबेंस करती हैं। इसके लिए मैंने कहा कि कौन बहुत महान हो, तब हमें ये सब बातें जो लोगों के द्वारा कही जाती हैं छोटी लगेंगी। आप अपने देश के बड़े नेताओं को देखो, जिनके लिए लोग बहुत कुछ बोलते हैं, या दे देते हैं, उनके सम्मान का उन्हें समा कर अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा देश के कार्यों में लगे रहते हैं। अगर वो उनसे प्रभावित होने लगे तो शायद वो कुछ न कर पाए। इसलिए हमें तो विश्व को संभालना है, बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। जी रहते जी, अपनी सार रूप में जो हम सबके काम की हैं दे दी हैं, और निश्चित रूप से सभी इस पर बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसकी समय अनुसार बहुत आवश्यकता है। अब सब ने बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं प्रहता जी, मैं समझता हूँ 25 से ज़्यादा प्रश्न हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सभी प्रश्न ले पाऊँ। पहला प्रश्न ये है प्रहता जी कि सहन शक्ति से सर्व गुणों की प्राप्ति हो जाती है, ये बाबा कहते हैं। सहन शक्ति वाला होगा तो उसमें निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, गंभीरता की शक्ति ऑटोमेटिकली एक साथ अनेक आ जाते हैं। तो यहाँ सहन शक्ति का अन्य शक्तियों से कैसे रिलेशन है और कैसे सहन शक्ति से सारे गुण आ जाते हैं, ये थोड़ा स्पष्ट करें। सारे तो नहीं आएंगे पर बहुत आ जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति सहनशील है वो चुप रहेगा, उसके मन की शक्ति वेस्ट नहीं होगी, यानी वो बहुत परेशान नहीं होगा, सोचेगा नहीं ज़्यादा। इसलिए अगर वो गुणों पर ध्यान दे, आप ही नहीं आ जाएंगे। अगर वो गुणों को धारण करने पर ध्यान दें, उसका पुरुषार्थ करें, उसकी साधना करें, तो सहनशील व्यक्ति को गुणवान सहज हो जाता है। वैसे भी दुनिया में अगर कोई सहनशील होता है तो लोग उसे गुणवान ही समझते हैं। भाई वो नम्र चित्त भी होगा, बोलेगा भी तो ऐसा वैसा नहीं बोलेगा,
क्योंकि सहनशील है बहुत, वो दूसरों की भावनाओं का चित्त सरलता से भी भरपूर होगा। सहनशीलता से ये सब महान गुण जुड़े रहते हैं। वो निरहंकारी भी होगा, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। और ये शक्ति जब हमारे अंदर बढ़ती जाएगी तो मूल चीज़ वही है कि संकल्प व्यर्थ में नहीं जाएंगे, तो हम बातों का सामना भी कर सकेंगे, हम उन्हें समा भी सकेंगे, और हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम स्वयं को बहुत शक्तिशाली महसूस करेंगे। इसलिए यहाँ दोनों चीज़ों में थोड़ा अंतर समझ लेना चाहिए। एक है सहनशील व्यक्ति, दूसरा है सहन शक्ति से भरपूर व्यक्ति, जिसे कोई भी चीज़ सहन करना सहज होता है। सहनशील व्यक्ति कुछ बातों को सहन कर सकता है, लेकिन बड़ी बातें जीवन में आ जाएं तो उसके लिए वो कठिन होता है। तो जैसे बाबा ने कहा, रावण के एक विकार से अनेक विकार जुड़े रहते हैं। क्रोध आया तो क्या क्या आ जाएगा साथ में जी। ऐसे ही शक्तियों और गुणों से एक एक से कई जुड़े रहते हैं। एक परम मजबूत हो जाए तो कई उसके साथ आने लगेंगे जीवन। जी जी जी। पता जी, ये दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, शक्ति और गुण। ये एक रिकॉर्ड है आत्मा में। जो व्यक्ति सहनशील है, मुझे ऐसा लगता है वो चारों युग सहनशील ही रहा है। अब उसे शक्ति की जरूरत होती है ताकि उसकी सहनशीलता प्रबल रहे, वो नष्ट ना हो। और कुछ लोग सहनशील नहीं होते, उन्हें सहनशील बनना होता है। तो पहले उन्हें शक्तियाँ प्राप्त करनी होंगी सर्वशक्तिवान से, करना होगा कि मुझे ये बात सहन करनी है, यहाँ ये चीज़ मुझे सहन करनी है, सर्दी गर्मी मुझे सहन करनी है। अपनी मन को ऐसा तैयार करना होगा। तो ये दो क्वालिटी हम देख सकते हैं। एक सहनशील व्यक्ति है, वो बचपन से ही सहनशील है और बूढ़े तक सहनशील है, लेकिन उसको शक्ति की ज़रूरत है। और जो सहनशील नहीं है, वो पहले शक्तियाँ प्राप्त करके फिर सहनशीलता पे वर्क करेंगे तो बहुत स्ट्रांगली वो गुण धारण हो जाएगा। बिल्कुल। सहन करने की मर्यादा क्या है, मतलब कहाँ तक और कब तक सहन करना चाहिए? अभी इसकी मर्यादा को कोई बांधा तो नहीं जा सकता कि 3 बार करो या 10 बार करो। जब तक सहन हो आराम से कर लो, नहीं तो फुंकार मार दो। जी जी, ये स्थिति बन ही जाती है, क्योंकि व्यक्ति जब सामने वाले को देखता है कि ये तो ऐसा ही रहेगा, तो फिर बहुत सोच चलने लगता है कि भाई आखिर कब तक। नहीं, ये कैसे जाते हैं सामने कि भाई पत्नी जो है वो ज़्यादा ही वो बोलती रहती है, पति बेचारा सहनशील है, उसकी माँ को भी तकलीफ होती है कि ये तो चुप ही नहीं रहती है, तो डांटती रहती है, बात बात में गड़बड़ करती रहती है। तो आखिर एक दिन उसको भी हथियार उठाना ही पड़ता है, फिर वो शांत हो जाती है, वो सोचती है अब तो काम बिगड़ गया। लेकिन एक चीज़ है, जो व्यक्ति दूसरों को ज़्यादा बोलता है, यानी दूसरे की सहनशीलता की परीक्षा लेता रहता है, उस व्यक्ति में सहन करने की शक्ति नहीं रहती। जब उसे सुनना पड़ता है तो बहुत भारी पड़ता है वो। जी। सुनाना सहज, सुनना बहुत कठिन। जी जी। तो ऐसी स्थिति में फिर विशेष करके क्या करें? नहीं, देखो मैं एक कहानी सुनाया करता हूँ सच्ची के। हमारे यहाँ एक बड़ी बुजुर्ग माता थी, गुस्सा बहुत करती थी। गुस्सा कर दिया, उसको पता नहीं था कि भाई ये गुस्सियारी है। वो कोई नया व्यक्ति आया था, उसने गुस्सा किया। देखो भाई, मेरे से प्यार से बात किया करो। इतने हंसे जो आसपास लोग थे कि जिसको आज तक प्यार का पता ही नहीं है, वो प्यार की मांग तो कर रही है। तो जिनको प्यार देना लेना है, कौन किस सीमा तक सहन करना है, जहाँ तक आपकी खुशी न चली जाए, जहाँ तक आप मानसिक रोगी न बनने लगे। ऐसा नहीं सहन करते करते आप मानसिक रोगी बन जाएं। जी जी। ये ध्यान रखते हुए सहन की सीमा को खुद बांधना चाहिए। जी, मुझे लगता है प्रता जी इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है, जिसमें ये कहते हैं कि कई बार होता है कि हम बातों को कुछ दिनों तक तो सहन करते हैं, लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है कि अचानक से जैसे हमारे अंदर से विस्फोट हो जाता है। तो अब तक हमने जो भी सहन किया वो पानी में चला जाता है और डिसर्विस हो जाती है, कि कमाई जैसे कि खत्म हो गई, मन डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अपने मन को कैसे शांत रखें, कैसे सहन शक्ति को बढ़ाएं? 2 चीज़ों की गड़बड़ हो गई यहाँ। एक तो मान लो 50 बार सहन किया, सहन तो किया, लेकिन उसकी बातों को चित्त पर रख भी लिया, उसे समाया नहीं। इसलिए वो प्रेशर कुकर की तरह स्टीम पूरी भर गई अंदर और एक साथ
निकल गई सारी। इसमें मनुष्य को शक्तिशाली भी होना चाहिए और समाने की शक्ति भी रखनी चाहिए। इसमें एक कमी सहनशील वाले लोग करते हैं, जो सहनशीलता की बातें करते हैं ना, स्वमान का अभ्यास जब तक नहीं है तब तक हमारी सहनशीलता, हमारी महानता नहीं बनेगी। देखो, लोग उसे कहेंगे बेचारी को बड़ा सहन करना पड़ता है, और अगर ये चीज है तो कहेंगे बड़ा महान व्यक्ति है, हर चीज सहन करके मुस्कुराता रहता है। जी, तो स्वमान अगर बहुत अच्छा होगा तो ये स्थिति रहेगी। बिल्कुल। मतलब स्वमान के अभ्यास को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं ताकि वो महानता आए और ये हम सहज रूप से करें, ऐसा ना लगे बेचारगी महसूस ना हो। मुझे बाबा की बात याद आ गई जी। कि देखो, अगर हमारा स्वमान बहुत ऊंचा होगा तो जब कोई व्यक्ति क्रोधवश या किसी और विकार के वश होकर हमें कुछ बोल रहा है तो हमें उस पर रहम आएगा कि बेचारा है, ये परवश हो गया है संस्कारों के। लेकिन ये स्थिति तब होगी जब हमारा स्वमान बहुत ऊंचा रहा होगा, तो फिर न स्थिति बिगड़ेगी न उसके प्रति कोई निगेटिविटी आएगी, क्योंकि वो तो परवश है अभी। जी जी जी। सहन तो कर लेते हैं, मुख भी बंद कर लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मन में बहुत संकल्प चलते हैं, कभी कभी तो रोना आ जाता है, क्या करें? वही बात है जो मैंने इसके उत्तर दे दिए। न योग की शक्ति है, न स्वमान है, तो सहनशीलता केवल है, इसलिए चुप रहते हैं। तो रोना आता है तो रो लिया करो, लेकिन तुरंत फिर कुछ क्लास सुन लो या मुरली पढ़ लो, जी, जी। ताकि जल्दी उसका इफेक्ट समाप्त हो बिल्कुल, जाए। क्योंकि मुझे लगता है बेहतर जी सबने अपने अपने प्रश्न अपने अपने सिचुएशन के अनुसार भेजे हैं। अगला प्रश्न भी ऐसा ही है। ये कहते हैं कि मान लीजिए कोई ऑफिस में हमारी इंसल्ट कर रहा हो या घर वाले फोर्सफुली हमसे कुछ करवाना चाहते हों, तो ऐसी परिस्थिति में हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? बिल्कुल सीधी सी बात है, हमने सब जगह देखा, हजारों लोगों के अनुभवों से देखा। अगर हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ है, अगर हमने स्वयं को बहुत महान बना लिया है, तो कोई भी व्यक्ति हमसे गलत कराने के लिए हमें विवश नहीं करेगा, वो कह भी नहीं पाएगा। हमारे वाइब्रेशन से इतने सुंदर होंगे, बल्कि वो हमसे पूछेगा कि हमें गलत काम करने पड़ते हैं, हम क्या क्या करें। इसलिए इन सब का उत्तर ये है कि अपनी स्थिति को, अपने वाइब्रेशंस को बहुत ही ऊंचा उठाएं। तो ये जो ऑफिसों में आजकल गलत काम करने पड़ते, पुलिस में तो बहुत करने पड़ते हैं, हम तो सुनते हैं पुलिस वाले को तो गलत केस बनाने ही पड़ते हैं। वो ऊपर वालों का ऑर्डर होता है, भाई ये ऐसे नहीं ऐसे बनाना है, वो नीचे वाले बेचारे दुखी रहते हैं। जो अच्छे लोग भी तो होते हैं ना सब जगह, जो बहुत अंदर से पवित्र होते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उनको भारी पड़ता है। मेरे पास ये प्रश्न आते हैं लोगों के, वहीं से मैं जानता हूँ कि भाई हमारे अधिकारी तो कहते हैं ये रिपोर्ट ऐसे लिखनी है, अब क्या करें। मैंने कहा अब तुम नहीं लिखोगे तो नौकरी जाएगी, इसलिए तुम्हारा इसमें दोष नहीं है, वो दोष उनका होगा। पाप की दुनिया है, पुण्य आत्माएं कहाँ से आएगी। इसलिए अपने लेवल को बहुत ऊंचा उठाना है। मतलब सिचुएशन कैसी भी हो, हमें उसका रोना ना रोके, अपने स्वमान, अपने योगाभ्यास, बाबा से कनेक्टिविटी, उसको बढ़ाते हुए अपनी स्थिति को ऊंचा ले चलना है। कई बहुत सिद्धांतवादी होते हैं और मनुष्य को होना भी चाहिए, लेकिन जैसा समय आ गया है, जैसे लोग हमारे आसपास रहते हैं, उन पे तो हमारा अधिकार नहीं है ना जी। वो हमारे बड़े अधिकारी हो सकते हैं। तो हमें कुछ समझदारी पूर्वक चलना ही होगा, नहीं तो हम और हमारे परिवार को हम मुसीबत में डाल सकते हैं। इसलिए केवल सिद्धांतवादी होना वो समय अनुसार उचित नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए अगर जीना है सुख से तो। जी जी जी। अगला प्रश्न रहता है ये, वहाँ हम सामना करने लगते हैं और जहाँ सामना करना चाहिए वहाँ सहन करने लग जाते हैं, तो इस असंतुलन को कैसे संतुलित किया जाए? कैसे समझें कि कहाँ सहन करना है और कहाँ सामना करना है? बुद्धि की लाइन जितनी क्लियर होगी, यानी व्यर्थ से मुक्त, योग लगाना है तो फट से योग लगता है, और बुद्धि में ज्ञान भरपूर होगा तो इसमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, ये काम ऑटोमेटिक होगा।
जहाँ सहन करना सहन हो जाएगा, जहाँ सामना करना सामना हो जाएगा। सामना करने का अर्थ ये नहीं होता हम डट जाएं और बोलने लगे, लड़ाई शुरू कर दें। तुमने हमें क्या समझा है, हम कोई छोटे बाप के बच्चे हैं क्या? एक कहता था जो खून तुम्हारी नसों में घूम रहा है वही मेरी नसों में भी है, क्या समझा है तुमने? और बड़े नशे से आके बता देगा ऐसे हमने सामना किया। तो ये ठीक है, स्थूल तरीका है, लेकिन सामना करने का अर्थ है कोई परिस्थिति आ गई। अब परिस्थितियों से तो इस तरह लड़ा नहीं जा सकेगा, लेकिन ज्ञान युक्त हम रहें, परिस्थिति हमें हमारे विवेक को नष्ट न कर दे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमसे हमारा ज्ञान भुला न दे, ये न भुला दे कि भगवान भी हमें साथ दे रहा है, उसके द्वारा बताई हुई युक्तियाँ भी याद रहने लगें और हम अच्छी स्थिति में स्थित हो जाएं। उन परिस्थितियों का या दूसरे के वचनों का हमारी स्थिति को गिराने वाला प्रभाव न हो, इसको कहते हैं सामना करना। तो ऐसे समझना भी है और ये ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर हम ज्ञान युक्त रहेंगे और बुद्धि की लाइन क्लियर यानी व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। बिल्कुल। बहुतों की ये समस्या है। मतलब ये नहीं है, इसीलिए वहाँ कंफ्यूजन रहता है व्यर्थ में तो लोग ऐसा है कि उसके बिना तो सुख ही नहीं मिलता, जब तक दो बैठ के 1 घंटा बात न कर लें, मन की सारी ना निकाल लें। लेकिन अब ब्राह्मण कुलभूषण बहुत जागरूक हो गए हैं, मुझे लगता है भ्राता जी कि अब थोड़ा अपना टाइम कम वेस्ट करते होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ करते होंगे। बहुतों में ये परिवर्तन आ चुका है जी। बहुतों ने समय की वैल्यू को समझ लिया है और ये गर्व की बात है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देने की बात है। जी, जी, ऐसे बहुत लोग तेज पुरुषार्थ में लग गए हैं तो उनको ये चीज़ें सहज हो जाएंगी। बिल्कुल। और वैसे भी भ्राता जी हमारी फॉलो फादर से जुड़े हुए जो भाई बहन, हमारे सब भाई बहनें भी व्यर्थ से बिल्कुल मुक्त होकर तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगला प्रश्न है भ्राता जी कि जब बहुत अधिक सहन करते चले जाते हैं तो लोग समझते हैं कि इनमें शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, इनकी मजबूरी है, हम पर और अधिक हावी होने लगते हैं। हम कितना भी अच्छा कर लें लेकिन वह उल्टा ही सुनाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो? वही मैंने इसका उत्तर, ये सारे प्रश्न एक ही दायरे में घूम रहे हैं। अब सांप ने बेचारे ने फुंकार मारनी छोड़ दी थी तो लोगों ने उसको पत्थर मारने शुरू कर दिए क्योंकि सहनशील हो गया। इसलिए फुंकार मारना भी जरूरी है। कहीं कहीं ये जरूरी होता है कि दूसरा व्यक्ति अगर ज़्यादा ही गड़बड़ कर रहा है तो हमें उसकी भाषा में उसको जवाब दे भी देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम तूफानी बन जाएं, ऐसा भी नहीं कि हम अपनी स्थिति को बिगाड़ लें। कुछ लोगों का क्या होता है, बोल तो आए, अब घर आके रो रहे हैं, बाबा आज तो गलती हो गई, अब किसी श्रीमत की अवज्ञा हो गई, फिर और परेशान हो रहे हैं। ये सब नहीं, अगर कहीं बोलने की जरूरत है बोले और हल्के होके मस्त होके घर वापस आ गए। इसमें कुछ श्रीमत की अवज्ञा जैसी बात नहीं। स्थिति न बिगड़े, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति हैं ऑफिसों में भी हैं और घरों में भी हैं, तो थोड़ा सा कभी कभी फुंकार मार देना ये जरूरी होता है, लेकिन फुंकार मार के खुद फिर से आना। जी 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 बिल्कुल। तो इसे हम बाबा की वर्तमान समय अनुसार आज्ञा मान लें? आज्ञा ही मान लें। बाबा ने 16 अगस्त साकार ऑर्डर प्रमाण चलाओ, तो अपनी हर शक्ति को हम ऑर्डर प्रमाण कैसे चलाएं? एक एक को ले लें, पहले सारियों को छोड़ दें। देखो, सबसे बड़ी शक्ति जो मुझे दिखाई देती है, विस्तार को सार में बदलना, संकीर्ण कर देना। इस पर यदि थोड़ा थोड़ा काम किया जाए, और कैसे किया जाए, मैं इसे एक का उदाहरण देता हूँ, उस अनुसार हम सबको यूज कर सकते हैं। सवेरे उठकर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, ये मस्तक मेरा सिंहासन है, इस गुड फीलिंग में आ जाए। मेरे पास बाबा की 8 शक्तियाँ हैं। मन की मैं मालिक हूँ, बुद्धि की मालिक हूँ। अब विस्तार हो रहा है, सारा दिन काम किया हमने, बुद्धि विस्तार में गई हुई है, अब उसे अंतर्मुखी करना, सार में लाना। तो ये अभ्यास करके संकल्प करें, अब मन तो शांत हो जा, चलो ऐश्वर्य होने का अभ्यास कर लेते हैं। तो अभ्यास करते करते जल्दी ही
वो जो विस्तार होता है वो समाप्त होने लगेगा और हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होने लगेंगे। ये अभ्यास करना चाहिए। सहयोग की शक्ति है, सहयोग देना भी और लेना भी। हम अपना मन बना लें, बाबा ने हमें शक्तियाँ दी हैं, हमें सबको सहयोग करना है। ये हमारा नेचुरल संस्कार है। सहयोग तो आपे मिल जाएगा, लेकिन हमें करना है। तो सहयोग करते रहेंगे तो वो शक्ति प्रैक्टिकल में यूज होती रही। सहनशीलता के लिए भी यही, सवेरे सवेरे जिसको बहुत सहन करना पड़ रहा हो जीवन में, ऐसी भी स्थिति हैं हमारे यहाँ। कुमार कुमारियाँ ऐसे हैं जो पवित्र रहना चाहते हैं और उनके परिवार वाले या समाज वाले उन्हें काफ़ी कष्ट देते हैं। वो सोचते हैं ये विषय विकारों में जाना यही तो सबसे अच्छा काम है। तुम इससे अलग हट के पवित्र देवी बनना चाहती हो, हमारे घर में देवी कहाँ से आई? तो कष्ट पहुंचाते हैं। कई तो बहुत सहन कर लेते। भक्तों को भी दिखाया, नरसिंह मेहता या मीराबाई या महाराष्ट्र के संत बहुत सारे, सब ने सहन किया। हम साईं बाबा की बातें सुनते हैं, बेचारे को लोग पत्थर मारते थे, गाली देते थे, खाना भी नहीं देते थे। सहन किया, पूरा सहन किया। कभी साईं बाबा को ऐसे नहीं देखा कि वो परेशान हो गया हो, गुस्सा कर रहा हो, लड़ाई कर रहा हो, तो मुझे ऐसा क्यों बोलते हो। तो ये बातें भी सहन करनी पड़ती हैं। तो एक संकल्प कर लें सवेरे उठते ही, मैं सहनशीलता की देवी हूँ, सहनशीलता का देवता हूँ। कुछ करना है, कुछ पाना है तो सहन करना पड़ेगा। किसी श्रेष्ठ मार्ग पर चलना है, जीवन को पवित्र करना है, भगवान की बात माननी है तो सहन करना ही पड़ेगा, तो शक्ति जागृत हो जाएगी। ये यूज करने के तरीके। बिल्कुल, मतलब सुबह सुबह ही हम ये कर लें, अपने आप को जागृत कर दें, स्मृति दिला दें, तो सारे दिन क्या ये कार्य करता रहेगा? सारे दिन भी हमें याद दिलाना पड़ेगा कि हाँ, एक दो बार याद दिला देंगे तो काफी होगा। शाम को याद दिला दें अपने को, भाई आज कुछ भी सहन किया, आनंद है, भगवान की आज्ञा को पालन करने के लिए सहन कर रहे हैं। या परिवार में कुछ हो रहा है, हमने भी इनको कभी ऐसे ही किया होगा, रिटर्न हो रहा है, कोई बात नहीं, आराम से सहन कर लेंगे तो हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। अपने को ज्ञान से तैयार करें। बिल्कुल। क्यों जब ज्यादा उठता है ना, क्यों बहुत लोग सोचते हैं मैंने क्या ऐसे पाप किए हैं, मुझे लोग तंग करते हैं, मैंने क्या किया है, इनका क्या बिगाड़ा है मैंने। ये प्रश्न भी हमारे पास आते रहते हैं। बहनें कहती हैं ये मेरा पति में से ऐसे ऐसे करता है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। अब नहीं बिगाड़ा, कभी पहले बिगाड़ा होगा, तुम्हें याद थोड़ा ही। बताओ मुझे पहले मैंने क्या किया। अब वो जान के क्या करोगी, परेशान होगी। और चित्त को शांत करो, हिसाब चुकतू हो रहे हैं। जो कुछ भी किसी के साथ हो रहा है वो अकारण नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्म उसके पीछे जिम्मेदार है। हम इसे स्वीकार करेंगे तो मुस्कुराते हुए सहन करेंगे। जी जी जी। तो हम सुबह एक स्मृति मिलाएं, सारे दिन में भी बीच बीच में इनको स्मृति में लाते रहें, न केवल सहन शक्ति लेकिन सभी शक्तियों को, और समय अनुसार उनको यूज़ भी करते रहें। अगला प्रश्न रहता है जी, जब अचानक से कोई पेपर हमारे सामने आता है तो उस समय समझ नहीं आता कि ज्ञान की कौन सी बात हम यूज़ करें, कौन सी शक्ति यूज़ करें, इसकी समझ नहीं आती जब एकदम सिचुएशन सामने आके खड़ी हो जाती है। ये तो कमजोरी हो गई बहुत बड़ी। अगर इतना भी समझ में नहीं आए किसी डॉक्टर को कि बुखार हो गया, कौन सी दवाई दूं, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हम सब भी अपने डॉक्टर बन जाएं और ज्ञान की कम से कम 16 पॉइंट्स आप अपने पास रखें। मैं बहुत कहता हूँ ये क्लासेज में, इसलिए कहता हूँ ये मेरा भी अनुभव है और बहुतों ने कर लिया है। तो वो पॉइंट्स जब हम अपने सामने रखते हैं तो स्थिति अचल अडोल रहती है। सहन, हमें पता ही नहीं चलता कि हम सहन कर रहे हैं, सामना भी आराम से हो जाता है। तो कम से कम 16 ज्ञान की बातें। कहीं हमें बाबा को भी यूज करना होता है, उसने ये कितना बड़ा अधिकार दिया हमें। लेकिन अगर हम इन उलझनों में उलझ जाते, अचानक पेपर आ गया, आते हैं, हम देख रहे हैं लोगों के अचानक पेपर आते हैं, अचानक किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, ऐसा होता है। बस अभी तो था, गया था और 10 मिनट में मैसेज आ गया एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है, तो काम तो निश्चित रूप से भारी है। इसमें कोई दूसरे साथी भी हमारे अच्छे होने चाहिए जो हमें अच्छी बातें उस टाइम सुना दें, क्योंकि ये क्या परिस्थितियां मनुष्य को
ज्ञान और जो हमें अवसर प्राप्त हैं वो भुला देती हैं। हमें भूल जाता है कि भगवान भी हमें साथ दे रहा है, हमें भूल जा रहा है। हिम्मत रखेंगे तो उसकी मदद बहुत मिल जाएगी। हमें भूल जाता है जो उसने कहा है बहुत सारे मुझे दे दो। और परिस्थिति सचमुच ऐसी होती है। अभी किसी पत्नी का पति ही शरीर छोड़ गया, अभी अचानक, मान लो कोरोना ही हो गया और बूढ़ा था, शरीर छोड़ गया, उसको लगता है मैं अकेली हो गई दुनिया में। अब उसको भूल जाता है कि शरीर तो छोड़ गया, अब मुझे अकेला क्यों होना है, भगवान मेरा साथी है, वो मेरा खुदा दोस्त है, मैं उसके साथ जीवन जीऊंगी। तो ये ज्ञान का चिंतन, योग की शक्ति के साथ ज्ञान का चिंतन, ज्ञान की बातों की स्मृति हमें अपनी स्थिति को अच्छा रखने में मदद करता है। शक्तियों की भी स्मृति उसमें रहती है और हम सहज भाव से सामना कर पाते हैं। क्योंकि जो चीज़ हो रही है और जो होंगी, ये सब को जान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। उनको बदला नहीं जा सकता, वो तो होंगी, इसलिए उनमें ही अपना मार्ग निकाल लेना। ये विवेक विस्मृत न हो जाए, ये विवेक जागृत हो जाए, इसलिए ज्ञान की अच्छी पॉइंट्स नोट रखनी चाहिए, उनको रिवाइज करना चाहिए, उनके प्रयोग करने चाहिए, तो वो समय पे याद आएंगे। बिल्कुल। किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी भ्राता जी कि जब व्यक्ति के अच्छे दिन हो तो व्यक्ति को बहुत अच्छा कर लेना चाहिए, क्योंकि जब बुरे दिन आते हैं तो फिर वो चाह के भी अच्छा नहीं कर पाता, सोच भी नहीं पाता वो। जी जी जी। इसीलिए जब परिस्थितियां नहीं है तो सचमुच अपने पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। ये सार सी यही गलती लोग करते हैं। जब वो सुखों में होते हैं जी, तो सुखों का भोग करने में लग जाते हैं और कहते हैं, कबीर ने भी तो कहा, सुख में सुमरन ना करें, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें न कोई, दुख आएगा तो स्मरण कर लेंगे। लेकिन दुखों में कहाँ स्मरण होता है, सब ज्ञान भूल जाता है। बिल्कुल। हमारी बहुत सहन करने के बाद यदि हमें कोई नेगेटिव रिजल्ट मिलता है तो उस समय मन में आता है कि काश हमने सामना ही कर लिया होता, और फिर अपने ही डिसीजन पर पछतावा होता है। तो इस पछतावे से अपने आप को कैसे मुक्त करें? नहीं, ये ठीक है, हो सकता है वहाँ सहन करना गलत हो, वहाँ हमें सामना कर लेना चाहिए था। तो हो गया, अब पश्चाताप करने से क्या होगा, उससे शिक्षा लेकर आगे बढ़ें कि भविष्य में अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो हमारा निर्णय ठीक होगा कि यहाँ हमें सामना करना है या यहाँ हमें उत्तर देना है, यहाँ हमें बोल देना चाहिए या यहाँ हमें ये कदम उठा लेना चाहिए। तो एक ऐसी घटना से पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं, हमें सीखना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा एटीट्यूड हर व्यक्ति को बना लेना चाहिए कि जीवन में रोज सीखते चलें। कभी हार होगी, कभी सहनशीलता की बात से भी कुछ गड़बड़ होगी, कभी संबंधों में कुछ गड़बड़ होगी, कभी काम धंधों में कुछ हो जाएगा। हर चीज से सीखते चलें जी जी, तो जल्दी जल्दी वो उनमें इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। बिल्कुल। मतलब एक सीख लिया जाए और आगे बढ़ा जाए, ये बहुत ज़रूरी है। इस अंतिम समय में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लगता है या तो ज्ञान छोड़ दो या घर परिवार वालों की नाराज़गी झेलो। ऐसी परिस्थिति में क्या योगाभ्यास किया जाए? ऐसी परिस्थिति में हमें सहन करना चाहिए या सामना करना चाहिए? ये परिस्थिति भी बहुतों के साथ है। मैं तो कहा करता हूँ, छोड़ दो भगवान को, मुश्किल से तो मिला है, 2500 साल पुकारा था आ जाओ, अब मिला है, लोग मिलने नहीं देते अब तुम्हारे जी, अब सोच लो क्या करना है। आज का ही एक फ़ोन कॉल भ्राता जी इसी संदर्भ में था। माता जी का प्रश्न था, उन्होंने कहा विकार पति को न देने से पति बहुत नाराज़ रहते हैं। अब ऐसा लगता है कि यदि उनको विकार दे के संतुष्ट कर दें और उनके लिए केवल शुभ भावना रखें तो क्या ये चलेगा? तो ये सिचुएशन चलेगा तो नहीं, क्योंकि भगवान राजी तो नहीं होगा। अब ये निर्णय खुद करना होता है, तो बात रोज आती है सामने। तो वही वाली बात हो गई, अब सहन करें या सामना? भगवान को राजी करना है या पति को राजी करना है। अगर भगवान की मत पे चलना है तो पति नाराज होता है तो उन्हें और ढंग से राजी करें, अपने को थोड़ा पावरफुल बनाएं। अगर विकारों में लगे रहेंगे तो विकारों की तो कभी तृप्ति नहीं होगी और अंत में ये होगा, आपको भी अपने से बहुत नाराज होना पड़ेगा, अपनी गलतियों का रात दिन पश्चाताप करना पड़ेगा, पति आप
आपको साथ नहीं देगा, तब आप अकेले होंगे। इसलिए ये भाग्य बनाने का सुंदर अवसर है, जबकि भगवान साथ दे रहा है। जी। अब हमें उसकी आज्ञा पर चलना चाहिए, क्योंकि बहनों माताओं को ये परिस्थिति बहुत बिल्कुल आती आती है, है, बहुत आती है। जी। अपने को स्ट्रांग बनाना है, और अगर श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करना है कि सारे 84 जन्म हमारे सुंदर बीते, सुंदर परिवार हो, धन संपदा संपन्न हो, स्वस्थ काया हो, सब लोग योग्य हों, चरित्रवान हो, तो श्रेष्ठ भाग्य अभी बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब दूसरों को खुश करने में लग गए और पाप करते रहे, तो पाप का फल तो स्वयं को ही भोगना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन को, जबकि पति भी बिल्कुल अब चुप हो गए हैं, बात नहीं करते, सहयोग नहीं देते, नाराज़ रहते हैं, अच्छा, और पूरे परिवार वाले भी जितने भी हैं वो भी मुझे ही दोषी मानते हैं कि तुम्हारे इस बात के कारण सब गड़बड़ हुआ है, तो यहाँ सहन करना थोड़ा कठिन। बिल्कुल है, तो यही बात, सत्य तो यही है, लेकिन ये तो भक्तों को भी सहन करना पड़ा। सबने उनको ही जिम्मेदार माना, सताया भी बहुत, लेकिन आज उनकी पूजा होती है, उनकी मान्यता है, उनके गायन होते हैं, उनके मंदिर बन गए हैं। तो देखिए, ये निर्णय खुद ही लेना होता है। हम तो ये नहीं कह सकते कि पवित्रता को छोड़ दो, क्योंकि भगवान की आज्ञा है। हम तो कहेंगे मुश्किल से पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाने का भाग्य मिला है, इसको अब मिस नहीं करना चाहिए। जी, पवित्रता की बात आई है भ्राता जी, तो अगला प्रश्न इसी से कनेक्ट हो गया है। ये पूछते हैं कि सेंटर पर आने वाले किसी भाई की दृष्टि वृत्ति ठीक नहीं है, सेवा के नाम पर वो बार बार यहाँ आते हैं जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वह बड़े होने के कारण हम उनसे कुछ कह नहीं सकते, तो इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? विकारी दृष्टि वाली आत्मा को सहन करना भी मुश्किल है, तो सामना करना भी मुश्किल है, इस दुविधा में हम क्या करें? नहीं, विकारी दृष्टि को सहन करना गलती है। अपने को स्वमान में रखो, मैं इष्ट देवी हूँ, पवित्रता की देवी हूँ, और उससे ज़रा न्यारे प्यारे रहो। उसको ज़्यादा फिर इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल दुनिया में गंदे लोग भी बहुत हैं। वो ज्ञान योग के लिए कम आते हैं, बुरी भावना से ज़्यादा आते हैं। तो अगर कुछ कहना भी पड़े तो कह देना चाहिए, बड़ा है वो इसलिए कुछ नहीं कहना, ये अपनी बहुत बड़ी कमजोरी है। जी, कई बार वो हमसे ज्ञान में सीनियर होते हैं, पोजीशन में बड़े हैं, मान लीजिए वो ज्ञान में ही हैं, हम फिर उनको कैसे कहें? चाहे वो ज्ञान में सीनियर हैं या पोजीशन में बड़े हैं, वो बहुत छोटी क्वालिटी का व्यक्ति होता है। जिसकी दृष्टिवृत्ति खराब हो, उसकी पोजीशन सबसे छोटी है। भगवान की दृष्टि में वो गिरा हुआ है, लो क्वालिटी का है। इसलिए ये भूल जाओ कि उसकी पद पोजीशन बता दो, प्यार से बता दो, यहाँ ये नहीं चलेगा, आपको इसी में रहना तो और कहीं जाइए। एक बार तो बात करनी पड़ेगी, नहीं तो सब बहनें डरी डरी रहेंगी। उन्हें शिव शक्ति बनना चाहिए। ठीक है, उसे डांटो नहीं, बुरा नहीं बोलो, लेकिन एक बार बैठ के प्यार से समझा जरूर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा ने कई बार अपने महावाक्यों में कहा भी है कि माया अनेक रूपों में आपके सामने आएगी, लेकिन आपको हिम्मतवान बनकर माया का सामना करना है। तो भाई साहब, आपके अनुसार किस प्रकार के पेपर्स मैक्सिमम ब्राह्मणों के पास आ सकते हैं, और उसका सामना करने के लिए हम खुद को कैसे तैयार करें? ये तो एक बहुत लंबा चौड़ा क्लास है। बाबा ने 8 पेपर गिनाए हुए हैं मुरली में, एक अव्यक्त मुरली चली है, उसमें मैं ध्यान दिलाऊं कि जिन लोगों के पास जो विकार रह गया है वो बढ़ जाएगा। इसके पेपर बहुतों के सामने आ रहे हैं और बहुतों के सामने आएंगे। उसमें बहुत स्ट्रांग रहना, स्ट्रांगली उससे बचना, इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि काम वासना तेजी से बढ़ रही है, सुनामी चल रही है संसार में। तो जिनके अंदर सूक्ष्म इच्छाएं बाकी हैं वो इसमें गिर सकते हैं और गिर रहे हैं। मुझे बोलने में कुछ हिचकिचाहट नहीं है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। प्रकृति के पेपर बीमारियां, दूसरा बड़ा पेपर संस्कारों के पेपर, संबंधियों के पेपर, किसी की मृत्यु भी तो कोई ऐसे सता भी रहे हैं एक दूसरे को, ये पेपर बहुत सारे आ रहे हैं। प्राकृतिक प्रकोप के पेपर भी बहुत आएंगे। अब मान लो अचानक धरती हिलने लगती है, उसमें तो कुछ सोचने की मार्जिन ही नहीं रहती। जी। भागने लगे तो और कष्ट। तो बाबा की जो श्रीमत है कि न भागो न परेशान हो, योग युक्त हो जाओ, अगर ये याद रहे और उसकी आदत पड़ी होगी
तो प्रकृति की जो मार है उससे बच जाएंगे। तो परीक्षाएं तो बड़ी बड़ी आनी है, ये दुनिया खाली होनी है जी। परिवर्तन हो जाएगा सब कुछ, न पाप रहेगा न पापी रहेंगे, उसमें हमारे लोग भी हो सकते हैं। इसलिए कुछ चीज़ों को स्वीकार करेंगे तो आराम से सामना हो जाएगा। कुछ चीज़ों में ज्ञान का यूज करेंगे, कुछ चीज़ों में योग की शक्ति का यूज करेंगे जी। और पवित्रता की तो बहुत दृढ़ता की जरूरत है समय अनुसार। जिसके पास प्योरिटी अच्छी रहेगी वो विजयी होंगे। बिल्कुल। कई बार भ्राता जी इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न कि इस प्रकार के हमारे पास पेपर आ सकते हैं, हम उन्हें क्या उनके लिए अपने आप को तैयार करने के लिए उस सिचुएशन में अपने आप को देख सकते हैं कि यदि ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, ये कर सकते हैं? या फिर ये कई बार आप जैसा कहते हैं कि हम जिस चीज़ को देखते हैं वो चीज़ हमारे पास आ जाती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा, तो क्या किया जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जी। हम उन सिचुएशंस को क्षण भर के लिए क्रिएट कर सकते हैं। हम ये थोड़ा ही कह रहे हैं कि ये परिस्थिति आएगी, हम ये कह रहे हैं कि यदि ऐसा हो तो हम क्या करेंगे। राइट। तो उसमें अपनी तैयारी हो जाएगी बहुत अच्छी, और कर ही लेनी चाहिए हर एक को। बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है ये तैयारी करना। जी जी। दीदी मनमोहनी जी हमेशा ये कहा करते थे भ्राता जी, मुझे याद आती है उनकी बात कि पेपर आने से पहले ही जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो तैयारी करता है, इसलिए देख लो कि क्या क्या पेपर आ सकते हैं और अपने आप को उसके लिए तैयार रखो। अगला प्रश्न भ्राता जी ये कहते हैं कि भाई साहब, आपके व्यक्तिगत जीवन का ऐसा कोई उदाहरण जहां आपने बड़ी से बड़ी बात को सहन किया या बड़ी से बड़ी परीक्षा का सामना किया, ताकि हम सभी को भी आपके अनुभव से प्रेरणा मिल सके। अब क्या है, मुझे तो जीवन में परीक्षाएं लगी ही नहीं है। मेरा चलना ही ऐसा रहा कि मुझे कोई बात बड़ी नहीं लगी। आई होंगी बड़ी बड़ी, सबसे बड़ी चीज़ होती है लोग ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, उल्टी सुल्टी शिकायत करते हैं। जो व्यक्ति आगे बढ़ता है 2-4 तो उसके पीछे लगे ही रहते हैं। तो आया होगा ये सब, लेकिन मैं ऐसे चलता रहा और अपनी मंजिल को इस तरह देखता रहा कि मुझे ये सब चीज़ें बहुत हल्की लगी हैं। इसलिए मेरे जीवन में ऐसी परीक्षाएं नहीं आई कि मुझे बहुत भारी पड़ा हो। शारीरिक चीज़ें अवश्य आई हैं। जी जी। लोगों ने और भी बहुत कुछ मेरे विरुद्ध किया है, लेकिन जैसे मैंने कहा सहज भाव से हम उनसे निकलते गए। मान लो कुछ कर दिया और रात को नींद नहीं आ रही है जी। तो मैं परेशान नहीं हुआ, मैं उसका मार्ग निकाल लिया अपना, और ये होता रहा था। और कुछ किसी ने कर दिया, उल्टी सुल्टी शिकायत कर दी, मेरे पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। दादी जी थी, दादी ने पूछा, उत्तर दिया, ओम शांति हो गई, खत्म हो गई बात। सत्य की विजय। तो मैंने किसी भी चीज़ को सीरियसली देखा ही नहीं कि लोग क्यों करते हैं, हम इतने अच्छे फिर भी ऐसा क्यों। शारीरिक चीज़ें अवश्य आई, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भारीपन लगा नहीं जो एग्जाम्पल बने दूसरों के लिए कि ऐसा। लेकिन आपकी सरलता, आपके निश्चलता या भगवान पे विश्वास या अपना तप, ये तो हम सब के लिए प्रेरक है ही। मुझे लगता है इन ये यदि है तो फिर किसी भी चीज़ को सहन मैंने करना। इन सब चीज़ों को यूज किया। बाबा को बुलाना, उसको यूज करना, बीमारियों के लिए भी उसे कहना अब तुम ठीक करो, प्लानिंग तुम करो, भेजो किसी को, और भेजता रहा। मेरे को शरीर में ऐसे ऐसे कष्ट होते रहे, मैं दवाई आदि पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहा हूँ, हॉस्पिटलों में ज़्यादा नहीं गया हूँ, वो तो कभी कभी जाता हूँ। मैं बाबा कहता हूँ भेजो अब किसी को, देखो ये हो रहा, आ गया कोई एक्यूप्रेशर करने वाला, भाई जी एक्यूप्रेशर कराना। मैं कह रहे, मैं तो आह्वान कर रहा था आ जाओ, हुआ, ठीक हो गया। तो बाबा को यूज करने के अनुभव बहुत ज़्यादा है। तन की बात जहाँ तक होती है वो तो फिर भी हमें लगता है कि व्यक्तिगत मेरा है और मुझे सहन करना है या इससे निकलना है या बाबा की मदद ले लेते हैं। लेकिन जब हम एक बड़े संगठन में रहते हैं, और जैसे आपने कहा कि संगठन में तो ये चीज़ें होती ही हैं कि किसी को खींचना, किसी को चढ़ाना, ये वाली भी बात आ ही जाती है। यहाँ अपने आप को स्थिर रखना एक बहुत बड़ी बात है। बस मैं ये रखता था, हमें अपनी मंजिल की ओर चलना है, और ये बातें आएंगी, आती हैं संगठनों में। मुझे तो पता ही नहीं था जब मैं छोटा था और किचन में मेरी ड्यूटी लगी और नाम वाला होने लगा। ये मेरे साथ भाग्य था या क्या कि नाम जल्दी ही रोशन होने लगता हर जगह। सूर्य पहले ही से याद है तो रोशन तो होना ही। जिस फील्ड में जाऊँ वहाँ नाम ही नाम। तो एक बार दादी जी ने मुझे स्टेज पे बैठा दिया, क्लास चल रही थी, ब्रह्मा भोजन की मोड़ ली थी। बाबा ने कहा ऐसे बच्चे आएंगे,
तो मुझे बैठा दिया। भाई मैं किचन से ही तो आया था, रंगीन से कपड़े पहने हुए थे, एक पैंट और ऊपर कुर्ता, और महिमा शुरू कर दी। अब महिमा शुरू कर दी तो मैं तो खुश हो गया, वाह वाह रे। मैं, मुझे क्या पता था कि महिमा होने के बाद कुछ गड़बड़ भी होती है। फिर लोगों ने बोलना शुरू किया, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ लगा नहीं। वो बाबा की ब्लेसिंग्स इतनी अच्छी थी जी। और जिसको बाबा आगे बढ़ाए उसको कोई क्या रोकेगा। जिसकी महिमा भगवान करा रहा हो उसको कोई कुछ नहीं कर पाता। ये जीवन में बहुत सारे अनुभव हुए। जी जी। भरत जी, अगला प्रश्न है, ऐसे तो हमें पता होता है कि हमें गुस्सा नहीं करना, सिचुएशंस में रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन जब कोई सिचुएशन आती है, चाहे किसी व्यक्ति के रूप में हो या किसी और रूप में, तब हम वह बातें भूल जाते हैं और रिस्पॉन्ड करने के बजाय रिएक्ट करने लगते हैं, गुस्सा करते हैं। उस समय कैसे सहन शक्ति का प्रयोग? देखिए, गुस्से को तो छोड़ने के लिए अलग से अभ्यास करना ही पड़ेगा। इसको सहनशीलता से अलग रख दें। जी। क्रोध पर विजय, ये एक विकार है। इसके लिए मैं आत्मा पीसफुल हूँ, पीस इज माई नेचर, पीसफुल हूँ। अपनी इस नेचर को सवेरे उठ के बढ़ाना पड़ेगा। क्रोध मेरी नेचर नहीं है, मेरी नेचर तो पीस और लव है। रोज सवेरे उठकर आप 7 बार ये संकल्प कर लें, इसका प्रयोग करके देखें। जी। निश्चित रूप से क्रोध हटने लगेगा। और एक संकल्प करें कि मुझे चुप रहना है, सहन करना है, तुरंत रिएक्ट नहीं करना हाँ, है। देखिए ये संकल्पों में बहुत ताकत है। हम सवेरे अपने को बताएं कि नहीं, मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे सहनशील होना है, मुझे तुरंत रिएक्ट नहीं करना, मुझे बुरे वचन नहीं बोलने, कम होने लगेंगे। और 21 दिन अगर करें तो बहुत ही फायदा मिलेगा। जी जी। और योग अभ्यास भी करें। और देखिए, ये बाबा के बच्चों के अनुभव हैं कि अगर किसी को लक्ष्य होता है ना इस बुराई को छोड़ना है, तो बाबा की मदद भी बहुत मिलती है, क्योंकि वो तो आया ही हमें परफेक्ट बनाने। वो तो चाहता है ये कुछ करे और मैं इन्हें बना दूं। तो अभ्यास स्वयं करते रहेंगे तो हर बुराई पर विजय होगी। बिल्कुल। अपने किसी कड़े संस्कार को परिवर्तित करने के लिए कौन सी शक्ति की आवश्यकता हो? 5 स्वरूपों के अभ्यास की। हमारे संस्कार ये हैं, और उस संस्कार के बारे में थोड़ा चिंतन भी करना चाहिए। और उसके विपरीत जो संस्कार है, जैसे मैंने क्रोध के लिए कहा, वैसे इसके लिए भी करना चाहिए। ये संस्कार मेरा नहीं है, मेरा संस्कार तो ये है। और ज्ञान के चिंतन से अपने को सॉफ्ट भी करना चाहिए। और योग की शक्ति, आप आधा घंटा रोज योग कर लें 21 दिन, इस संस्कार को मुझे सॉफ्ट करना है, बदलना है, तो ये साधना करने से संस्कार बदलते हैं। पर ये अच्छी बात, सबसे अच्छी बात जिसको अप्रिशिएट किया जाए वो ये है कि किसी व्यक्ति को पता है कि मेरे में ये संस्कार है और मुझे इसे बदलना है। बहुत बड़े बड़े लोग भी ऐसे हैं जिनको अपने संस्कारों का पता नहीं है, और उनसे लोग तंग होते रहते हैं। कोई कह तो सकता नहीं, बड़े हैं, लेकिन उन्हें ये कोई रियलाइजेशन नहीं कि हमारे में वी आर परफेक्ट। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, किसी को अपने किसी बुरे संस्कार का आभास हो और उसको बदलने की इच्छा हो। बिल्कुल नृत्य जी, ये सचमुच अप्रिशिएट करना होगा हमारे ग्रुप के सभी भाई बहनों को कि लगातार वो इस प्रकार के प्रश्न भेजते हैं कि हम बदलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, कैसे करें, और आपका सुंदर मार्गदर्शन मिलता बिल्कुल, है। ये बहुत ही अच्छी बात है, निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। जी जी। जब मनुष्य आगे बढ़ना चाहता है, बाबा तो उसका हाथ पकड़ के उसको उड़ाने लगता है। जी। बाबा कई बार कहते हैं, जिन्हें शांति चाहिए उन्हें शांति दो, जिन्हें शक्ति चाहिए उन्हें शक्ति का दान दो। परंतु हम इस बात को परखें कैसे कि सामने वाली आत्मा को क्या चाहिए? कोई बात नहीं, हम शक्तियाँ दिया करें, हम और कुछ ना दें जी। शक्तियाँ दें। जैसे कई बार रहता है जी, एग्जाम्पल के लिए बाबा कहते हैं, प्यासे को यदि तुम खाना दोगे तो उसको मज़ा नहीं आएगा, या मतलब जो भूखा है उसको पानी दे दोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो प्रश्न उठता है कि कैसे परखें? देखिए, इसका उत्तर तो ये है कि जब हमारे पास लोग आते हैं जी, जब वो हमसे बात करेंगे, तो अगर हमने अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखा है लंबे काल से, तो हमारी आराम से समझ में आएगा इसको हमें क्या बताना है। बहुतों को ये चीज़ आती नहीं, मैं देखता हूँ, किसी का योग नहीं लग रहा, वो आता है, योग नहीं लगता, लगाओ ना,
सवेरे उठो, क्यों नहीं उठते? 2 बजे उठो, योग लगेगा। क्यों नहीं लगाते? तुम लगाते नहीं हो, इससे काम थोड़ा ही चलेगा। जी। तो हमें उनकी स्थिति, उनकी परिस्थिति, उनके संस्कार, उनकी धारणाएं देखकर फिर उनको सिखाना पड़ेगा ना, ऐसे करो। तो अगर हम बुद्धि की लाइन को क्लियर रखेंगे तो सहज ही परख लेंगे, इनको शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, ज्ञान चाहिए या शक्तियाँ चाहिए। प्रेम भी बहुतों को चाहिए। ऐसे लोग होते हैं जिनको इन्हें प्यार दिया ही नहीं, बाबा के घर में आते प्यार मिल गया, बस हो गया, शांति भी हो गई, सुख। आठों शक्तियाँ हमारी दिनचर्या में कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होती है, इसे थोड़ा स्पष्ट करें ताकि किसी भी पर्टिकुलर शक्ति को ऑर्डर करने में कोई कंफ्यूजन ना हो। थोड़ा अपने इस विषय पे प्रकाश डाला भाई जी, फिर भी कुछ कहना चाहेंगे? आपको सारा दिन यही सोचते रहेंगे यहाँ कौन सी शक्ति चाहिए, ये चाहिए, इसकी जरूरत ही नहीं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इन शक्तियों पर मेरा अधिकार है, बस वो आप ही काम करती रहेंगी। बस इतना ही करें, वो आप ही काम करती रहेंगी, हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा। जी जी जी। तो भ्राता जी, मतलब इस पे ज़्यादा हमें विस्तार देने की ज़रूरत नहीं है, केवल अपनी इस स्थिति में रहने की नहीं ज़रूरत तो इस एनालिसिस में ही रह जाएंगे है कि यहाँ क्या करूँ और यहाँ क्या करूँ। अरे यहाँ गलती हो गई, यहाँ तो ये करना, इसकी जरूरत नहीं। जी जी। हमारे पास ज्ञान का अच्छा बल हो और मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो सब काम आप ही होता रहेगा। जी जी। बाबा का महावाक्य है कि जिसमें सहन शक्ति कम है उसमें संपूर्णता भी कम है, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। तो बिल्कुल ठीक है ना, सहन शक्ति कम है तो व्यर्थ का विस्तार ही रहेगा, बुद्धि में योग लगेगा नहीं, तो संपूर्णता आएगी कहाँ से? जी। सहन शक्ति का फाइनल मीनिंग है मन निर्संकल्प रहे, तो योग भी अच्छा होगा और स्थिति आगे बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। एक अंतिम बात भ्राता जी, बाबा ने ये कहा है कि सर्व शक्तियों में बच्चे व्यास बन गए हैं लेकिन अभ्यास की कमी है। तो भाई साहब, अभ्यास में हम इन शक्तियों को लेकर क्या विशेष व्यास अभ्यास बन गए करें? माना ये राजयोग शिविर में 8 शक्तियों का विश्लेषण हमसे तो होता नहीं, हम तो कराते नहीं, छोटी बहनें बड़ा अच्छा कराती हैं। लेकिन इन शक्तियों को जीवन में अनुभूति में लाना, यानी मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बस एक ही चीज को पकड़ लें, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, इसलिए छोटी बातों में मुझे विचलित नहीं होना है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ इसलिए भय की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ तो माया मुझसे घबराएगी। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, परिस्थितियाँ मुझसे दूर रहेंगी। इस तरह का चिंतन अपने को और दें। जी जी ये जी। प्रैक्टिस की बात होगी और मास्टर सर्वशक्तिवान जितना बनते जाएंगे, हमसे शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलते जाएंगे, वातावरण चार्ज होता जाएगा, हमारे चारों ओर पावरफुल आभा मंडल बनता रहेगा और बहुत चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसलिए रोज एक बार शक्तियों का आभा मंडल बना लेना चाहिए। सवेरे एक बार तो मैंने कम से कम कहा, 3 बार अवश्य होना चाहिए। और शक्तियाँ मुझसे फैल रही हैं ये अनुभव करना चाहिए, और मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। कई बार मास्टर सर्वशक्तिवान को लोग रटने लगते हैं, लेकिन मैं बहुत शक्तिशाली हूँ ये फीलिंग, फिर जैसा शेर है उसे सोचना थोड़ा पड़ता है मैं शक्तिशाली हूँ। जी जी आप ही इस सारी शक्तियाँ उसकी काम करती रहती हैं। जी जी। तो इस तरह हम अपनी शक्तियों को बढ़ाएं तो उनका यूज होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, सचमुच शक्तियों पे बहुत ही सुंदर प्रकाश मिला है। अब इसे हम अपने अभ्यास में लाएंगे, स्मृति में रहेंगे और शक्तिशाली बन करके निश्चित रूप से माया को भी परास्त करेंगे और अपनी सभी जो आने वाली परिस्थितियां हैं उन्हें भी परास्त करेंगे। दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं, अब आवश्यकता उस पर गहराई से विचार करने की है। दादी जी का मास चल रहा है, अगस्त मास, और दादी जी को भाई साहब ने तो बहुत करीब से देखा है, हम लोगों को भी देखने का सौभाग्य मिला। एक बार एक बहन, सेंटर की बहन आई दादी के पास और उनको कहा कि दादी 3-4 ऐसे लोग हैं, भाई बहनें हैं, जिनका बहुत सुनना पड़ता है, बहुत सहन करना पड़ता है, वहाँ रह कर के कैसे सेवा होगी, आप मुझे कहीं और भेजो। तो दादी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपको तो केवल 3-4 का सुनना पड़ता है, दादी को तो 60 सेठों का, अर्थात बहुत सारे लोगों का सुनना पड़ता है।
और दादी जी ने एक बहुत सुंदर सी बात कही कि दादी सबका सुनती है, सहती है और समा लेती है, इसीलिए तो दादी दादी है। तो हम भी अपनी दादी से, क्योंकि दादी का मास चल रहा है, हम सब दादी को बहुत प्यार से याद कर रहे हैं, हम भी दादी की तरह ऐसे विशाल हृदय बने जो हर बातों को बहुत सहज रूप से सहन कर लेती थीं। और सामना तो माया से ही हमें करना है और तो किसी से करना है नहीं। इतने शक्तिशाली बन जाएं कि सामना करना भी हम सब के लिए बहुत सहज हो जाए। लक्ष्य हम सब का है, फॉलो फादर ग्रुप में हम सब हैं, ब्रह्मा बाबा के समान बनना है। और बाबा के जीवन को यदि देखें तो छोटे छोटे बच्चों का भी बाबा को सुनना पड़ा, जो अज्ञानी हैं उनकी भी बातें सुननी पड़ी, क्या क्या नहीं सुनना पड़ा बाबा को, लेकिन सब कुछ बाबा ने सहा और इसीलिए शहंशाह बन गए। तो हम सबको भी फॉलो फादर करना है, सहन करते हुए शहंशाह बनना है। और ये याद रखना है कि सहन करने की आज्ञा स्वयं भगवान ने दी है। और जब सर्वशक्तिवान बाबा हमारे अंग संग रहेंगे तब तो ये सहन करना, सामना करना, ये हम सब के लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो हमारे दिल की बहुत सारी दुआएं और शुभकामनाएं। आप सब मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर सारे संसार के लिए आदर्श बने और सभी को सुंदर प्रेरणा प्रदान करें। ओम शांति, शुभ रात्रि। अब चलते हैं, प्यारे बाप दादा की याद में बैठेंगे, बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे और बाबा को भी गुड नाइट करेंगे। आए हम खुद को बदल लें, जग बदलता जाएगा। आए हम खुद को बदल लें, जग बदलता जाएगा। अपने परिवर्तन से ही परिवर्तन जगत में आएगा। आए हम खुद को बदल लें, जग बदलता जाएगा, जग बदलता जाएगा। संकल्प ले पूरा निभाए, कम कहे कहने से पहले कर दिखाए, कर दिखाए। शिक्षा होगी तब सफल जब आचरण सिखलाएगा। आए हम खुद को बदल लें, जग बदलता जाएगा, जग बदल